डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। देखो दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं आपके जंतुओं के किस्म, ठीक है, जिसमें कि पूछ लिया जाता है कि गाय हो गया स्पेशली, ठीक है, उसके बाद बकरी भैंस, इस टाइप के क्वेश्चन उनके जंतुओं के ऊपर पूछ लिया जाता है। जैसे भदवारी हो गया, ठीक है, आपका होलेस्टीन हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उन पे पूछा जाता है रिलेटेड टू आपका एनिमल, ठीक है, जिसमें हमने आपको वीडियो बना दिया। तो अब जो यहाँ है, ठीक है, हम आप बात करेंगे आपके फसल की किस्म पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए हर एक टॉपिक आपको करवाया जा रहा है जो एग्जाम में पूछ सकता है, छोटा से छोटा टॉपिक, हर एक टॉपिक को रिवाइज करके जाइएगा। और जो फसल की किस्म उसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, एक है आपका धान का और दूसरा है आपका किसका, गेहूं का, ठीक है, दैट मींस व्हीट का। और भी है, हम सबका लिस्ट यहाँ दे दिए, पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको यहाँ याद करवा देते हैं ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि आपको याद कैसे करना है। ये है आपका धान, जिसका आपका जो बॉटनिकल नेम है वो आपका ओरिजा सेटिवा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब ये भी चीज मैंने आपको याद करवाया था कि जब भी हम लोग तिलक लगाते हैं, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें हम लोग जो आपका जो चावल होता है उसको हम लोग साटते हैं। देखते हुए माथा में हम लोग तिलक जब लगाते हैं तो उसमें धान भी रहता है, मतलब चावल भी रहता है, तो साटते हैं, तो सटीवा साटते हैं क्या आपका चावल को, इस तरीके से याद रखना, तो ओरिजा सेटिवा। अब याद रखो धान का जितना भी किस्म होगा मेनली क्या होगा, वो गल के रिलेटेड से नाम जो होगा वो गल का होगा, ठीक है। अब जैसे कि देखो मैं याद करवा रहा हूँ, माही सुगंधा, यहाँ भी आ रहा है माही सुगंधा, और सुगंध आपको पता है बासमती राइस से आती है। सुगंध का बात क्या, बासमती राइस से कितना अच्छा सुगंध आ रहा है, तो उससे भी आपको कनेक्ट करना है सुगंधा, क्योंकि पूसा जो वर्ड है बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। तो माही सुगंधा आपको याद रहेगा। उसके बाद बरानी दीप, बरानी से यहाँ रानी आ रहा है, याद रखिएगा, ये भी आपका गल रिलेटेड हो गया। उसके बाद पूसा आर एच, ठीक है, क्या याद रखोगे, पूसा आर एच, पूसा बहुत जगह यूज होगा, यहाँ याद रखना आर, पूसा, ठीक है, पूसा भी गल नाम का टाइप आपको दिख रहा होगा, आर जरूर याद रखना, आर एच, आर फॉर राइस होता है, ठीक है, ये याद रखना पूरा पूसा आर एच। उसके बाद पूसा सुगंधा, फिर सुगंधा जी का नाम आ गया, सुगंधा 5। उसके बाद जया, पद्मा, हंसा, ठीक है, उसके बाद जमुनी, उसके बाद करुणा। करुणा किसके अंदर होता है आपको सबको पता है, जो महिला जो होती है उसके अंदर करुणा बहुत ज्यादा होता है, तो करुणा, ठीक है। उसके बाद आपका कांची, कांची का साड़ी कौन पहनता है, कांची का साड़ी आपको पता है महिलाएं पहनती है। उसके बाद जगन्नाथ कावेरी, ठीक है, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद रत्ना, उसके बाद है शुष्क सम्राट, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कैसे याद करना। उसके बाद गोविंदा। अब एक चीज और याद रखना, यहाँ है क्या, गल, गल मतलब गोपियां, गोपियों के संग कौन रहते हैं, कृष्ण भगवान, सिंपल सी बात है। तो कृष्णा आए आपका, ठीक है, कृष्णा आए, क्योंकि गोपियों के संग कौन रहेंगे, कृष्णा, तो कृष्णा हो गया और आपका गोविंदा हो गया, ये भी याद रखना आपका ओरिजा सेटिवा मतलब धान में ही आता है। एक मैंने और करवाया था आपका ओस एंड बोरो, ये भी दोनों याद रखना, ओस एंड बोरो, सब चीज याद रहेगा आपके दिमाग में। एक चीज और करना है आपको, एक नोट बनाना, जहां पढ़ते हो उसको लिख के रख लेना सबको, ठीक है। तो ये हो गया आपका माही सुगंधा, बरनी हो गया, रानी हो गया, पूसा हो गया, पूसा सुगंधा हो गया, आरएच याद रखना, जया हो गया, पद्मा हो गया, कृष्णा मैंने बता दिया, यहाँ गोविंदा मैंने बता दिया, हंसा हो गया, जमुनी हो गया, करुणा हो गया। अब याद रखना अमन, अमन भी जो है, ठीक है, अमन, ठीक है, मन आपका मन नहीं लगता है आपके सखी के बिना, जो आपकी स्पेशल सखी सखा है, ठीक है, उनके बिना आपको मन नहीं लगता, तो ये भी चीज आप याद रखते हो, अमन, एक ये पॉइंट आपको याद रखना। बाकी कांची, जगन्नाथ कावेरी और विजय, तो विजय से विजय लक्ष्मी आपने सुना होगा, नाम बहुत ही फेमस है विजय लक्ष्मी। मुझे कमेंट करके बताइएगा विजय लक्ष्मी किसकी मतलब सिस्टर थी, मुझे बताइएगा विजय लक्ष्मी, ठीक है। उसके बाद अन्नपूर्णा बाला, रत्ना, शुष्क सम्राट। अब ये याद रखना, शुष्क सम्राट इसको कैसे याद रखोगे, आपको पता है ये क्वेश्चन पूछा गया था एक्साइज में, कि जो धान होता है, ठीक है, इसके लिए कौन सा सीजन इंपॉर्टेंट होता है आप सबको पता है। तो वहां ये नहीं लिखा होगा कि गर्मी में ये बोया जाता है, ठीक है, आप सबको पता है, उसको बोला जाता है आपका क्या, ट्रॉपिकल जोन। जैसे कि आपका जो गेहूं होता है वो आपका शीतोष्ण होता है, ठीक है, और ये जो रोपा जाता है उस कटिबंधीय मतलब गर्मी के सीजन में रोपा जाता है। तो वर्ड समझना, ट्रॉपिकल होगा, टेम्परेट होगा, तो ट्रॉपिकल बोलेगा तो धान, और टेम्परेट बोलेगा तो आपका गेहूं, ठीक है, ये चीज आप समझ के रखिएगा। तो ये क्या होता है, गर्मी के सीजन में बोया जाता है, गर्मी का मतलब शुष्क वाला समय रहेगा। बाकी यहाँ ओस एंड बोरो भी आप याद रखो। अब विद इन सेकंड, अब ये चीज आपके अंदर आपको डेवलप करना है, ठीक है, जो चीज नहीं तो ये रटते रह जाओगे फिर, ठीक है, फिर रटते रह जाओगे रात भर, आपको रटना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली करना है कुछ चीजों को। उसके बाद है आपका गेहूं, गेहूं को हम लोग बोलते हैं टाइटिकम एस्टिबियम, ये भी याद रखना दोनों, एक है आपका सेटिबियम, ठीक है, ये आपका एस्टिबियम, सेटिबियम और ये आपका एस्टिबियम, ठीक है। अब आप सबको पता है कि जो ये भी याद रखना, जो हमारा मेन फसल है एग्रीकल्चर वाला, देख के जाना जो वीडियो हम दिए हैं वहीं से क्वेश्चन फंसेगा। एक जो ये बचा हुआ था ये भी हो गया आपका, ठीक है। अब ये देखो ओरिजा सेटिबम, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो मेन फसल है भारत का कौन सा है, वो धान ही है, याद रखिएगा, ठीक है, वो धान है। सबसे ज्यादा धान कौन प्रोड्यूस करता है, वेस्ट बंगाल करता है, याद रखिएगा। कटोरा वटोरा सब पढ़ा दिया किसको क्या बोलता है। अब देखो ये गेहूं, गेहूं सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपको ये करता है आपका यूपी। अब याद रखो यूपी 308, आप याद रखोगे यूपी 308 क्या है आपका, एक ये गेहूं का। अब गेहूं अगर आप ध्यान से देखोगे तो किस कलर का दिखता है, ये दिखता है आपका गोल्ड कलर का, थोड़ा एकदम होता है पीला टाइप का, तो क्या सोने की तरीके से का होता है, ठीक है। जब ये पूरा पक जाता है तो इसका गाछ भी सोने की तरह दिखता है। तो याद रखना सोनारा, ठीक है, सोनारा आ गया, सोनालिका आ गया, ठीक है, उसके बाद आपका कल्याण सोना आ गया, उसके बाद कुंदन आ गया, कुंदन का भी कलर सोने के तरीके से होता है। तो मैंने क्या बोला, आप जब भी गेहूं देखोगे, गेहूं से आपके दिमाग में ना जाए तो सोने का जैसा उसका कलर होता है, तो क्या बोलोगे, सोनारा, सोनालिका बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनालिका, ठीक है, सोनालिका, कल्याण सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछेगा, कुंदन भी आपको साथ में याद रखना, ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया, अब देखो सोना पहनेंगे कौन, राजा लोग ही ना पहनेंगे, जिनके पास राजा महाराजा लोग पहनते थे, देखते थे अर्जुन, ठीक है, और आपके जो कौरव थे, पांडव थे, सब लोग लटकाए रहते थे एकदम, ठीक है, सोना पे सोना, तो राजा लोग पहनते थे। लंबो रोजो, रोजो से क्या मतलब, हमको राजा से मतलब हमें टिक मारना, ये हो गया आपका राज, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। पूसा सिंधु याद रखना, पूसा सिंधु, एक तो आपने पूसा पढ़ा, पूसा क्या था, पूसा आर एच था, तो आर मतलब राइस था। एक का पूसा सुगंध था, सुगंध किससे आता था, राइस से आता था, तो वो तो राइस में होता है। ये वाला जो पूसा है, पूसा सिंधु, आपको याद रखना है, गेहूं में याद रखना है, ठीक है, पूसा सिंधु। और गंगा भी याद रखना है, आपको पता है जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत है वहाँ गेहूं बहुत होता है, ठीक है, उत्तर भारत जो है वहाँ गेहूं बहुत होता है, ठीक है, कंपेयर टू आपका साउथ इंडिया। तो जब उत्तर भारत में बहुत ज्यादा होता है तो उत्तर भारत में कौन सा नदी बहता है, वो आपको पता है, वो है आपका गंगा, यस। और अर्जुन भी पहनता था सोना होना, ठीक है, कुंदन को मैंने बता दिया था। आप कुछ भी बोलेगा आपके टंग पे होगा, अब ये चीज आपको याद है, ठीक है, राजा सोना, ठीक है, बस। अब मेन ये दो था, ठीक है, जो मुझे आपको याद करवाना था। बाकी आप लोग थोड़ा अपना एफर्ट दीजिएगा, याद कीजिएगा, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि सरसों हो गया, ब्रेसिका बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखो सरसों, सरसों अगर देखते हो तो सुबह जब उठते हो ठंडा का महीना में तो पूरा उसके मतलब जो पत्ते होते हैं फूल पर पानी पानी होता है, क्यों लगता है कि वो लोग रात को रोना रोए हैं उन लोग रात को, तो वरुणा रूना रोए रूना कौन रोआ था, तो आपको याद रखना है कौन सरसों रोआ था, क्योंकि पूरा पानी पानी होता है, सुबह उठ के उसको आप टच करोगे तो, ठीक है। उसका पूसा बोल हो गया, पीताम्बरी आप समझ सकते हो, पॉपर पीला, पॉपर पॉपर पीला, पॉपर सरसों, सरसों का फूल क्या होता है, पीला, पॉपर पीला, पॉपर पासा बोल, पीताम्बरी, ठीक है। पूसा जय कृष्णा, देखो यहाँ भी पूसा लगा हुआ है, ठीक है, पूसा लगा है जय कृष्णा, बट ये क्या आपका सरसों का है, ठीक है। तो आप चीज डेवलप करोगे। अब अरहर का मैं करवा दे रहा हूँ क्योंकि इससे पूछा गया। अब देखो अरहर, अरहर को मैंने कर दिया यहाँ हार गया, अरहर, अरहर को मैंने कर दिया हार गया, हार जाना, हार जाना, हार जाना, ठीक है। तो देखो पहला मालवीय चमत्कार, बाहर, अमर, आजाद, मालवीय, विहार, पारस और उपास 120। अब देखो हार जाना पर बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा चमत्कार हो जाता है जब हारते हारते जीत जाओ, तो जैसे देखो चमत्कार हो गया, तो मैंने क्या कनेक्ट करवाया, चमत्कार, अरे हार रहा था पर वो जीत गया। क्रिकेट में देखते हो ना, हार रहा होता है पर चमत्कार हो जाता है, तो जब भी देखो चमत्कार मतलब क्या, हार से जीत हो गया, हार हार अरे हार, ठीक है, बाहर हार बाहर, अमर, ठीक है, अमर। और क्या होता है, बहुत लोग जब हार जाते हैं ना तो क्या होता है, मरने की बात करते हैं, अमर मर मर आ रहा है लास्ट में, ठीक है। बहुत लोग हार जाते हैं तो क्या मरने की बात करते हैं, अरे यार मैं तो हार गया, तो अमर से मरा, मर आपको दिमाग में हार गया, ठीक है। उसके बाद आजाद, ठीक है, बोलते हैं अरे मरने के बाद तो सब लोग आजाद हो जाते हैं, ठीक है, हार जाएगा तो मरने की बात करता है, फिर बोलता है मैं तो आजाद हो जाऊंगा फिर, ठीक है, बस याद करवाने के लिए बोला। उसके बाद मालवीय, विहार, हार, यहाँ भी आ रहा है हार, ठीक है। उसके बाद पारस, पारस याद रखना, और उसके बाद उपास 120 याद रखना, ठीक है।
इसको मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सबका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट का मैं ट्रिक आपके लिए बना दूंगा, ठीक है? बट अभी एटलीस्ट याद रखो, अरहर से आ गया हार, हार आ गया चमत्कार, अरे चमत्कार हो गया, हार रहा था पर जीत गया, बाहर हार यहाँ भी आ रहा है, ठीक है? अमर मरने का बात कर रहा है क्योंकि वो हार गया, ठीक है? उसका आजाद हो जाएगा फिर मरने के बाद। तो मालविया विहार यहाँ भी हार आ रहा है, ठीक है? पारस और उपास, ठीक है? और बोलते हैं ना पारस रस, रस किसका पीते हो? हरी हरी सब्जियों का रस पीना चाहिए, हरी हरी सब्जियों को, हर हार से हरे भी कर सकते हो, हरी हरी सब्जियों का रस पीना, उसका उपास 120, ठीक है? ये याद रखना। बाकी आपकी मक्का का ये वाला जरूर याद रखिएगा। शक्तिमान 1 2 ये पूछा गया है, ठीक है? और मैं बता देता हूँ, कपास आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद मूंगफली में एक कहा क्या कोसल, कोसल ये जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है? और सोलोनम आलू, आलू का आपको याद होगा, मुझे पता है कुफरी कुफरी ये जगह ही काफी फेमस है आलू के लिए, ठीक है? आम का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिए अल्फांसो, क्योंकि बहुत ही कीमती होता है, ये भारत से विदेश में जाता है। बाकी ये है आपका, बाकी आप देख लेना, मैं इसको पीडीएफ डाल दे रहा हूँ। बाकी इसका भी सुपर सॉलिड और क्लास करेंगे जिसमें सब याद करा दूंगा, बट अभी एटलीस्ट आप इतना याद करो और लिख के रखना अपने सामने जहां पढ़ते हो, ठीक है? और अपना एफर्ट भी देना है आपको, ठीक है? हम भी एफर्ट दे रहे हैं, अपनी तरफ से भी एफर्ट दो, तब 200% होगा। सो थैंक यू सो मच। बेसिकली जो पूछा जाएगा हम बताएं वहीं से आएगा एग्जाम में, जब पेपर आएगा आप देख लेना। जय हिंद।